अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के जहन में घूमता रहता है। एक ऐसा सवाल जो बहस शुरू कर देता है, चाय की थैली से लेकर सोशल मीडिया तक। जी हां, आपने सही समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ताकत के बारे में। क्या पाकिस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत है? यह वीडियो आपको आखिर तक देखने का मजा आएगा, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अपने दावों को साबित भी करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान की ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में पाकिस्तान की फौज का ख्याल आता है। और क्यों ना आए, पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड और जानबाज फौजों में से एक है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि ये हर मुश्किल का सामना बेखौफ होकर कर सकते हैं, चाहे वो सियाचिन की दुश्वार चोटियां हों या थार का गर्म रेगिस्तान। पाकिस्तान की फौज हर मैदान में अपनी बेमिसाली का लोहा मनवा चुकी है, और ये सब मुमकिन हुआ है इनकी सख्त ट्रेनिंग की वजह से, जहां ये अपनी जिस्मानी और जहनी हद से भी आगे जाकर अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन सिर्फ जानबाजी ही काफी नहीं होती, सही टेक्नोलॉजी का होना भी उतना ही जरूरी है। और पाकिस्तान की फौज इस मामले में भी किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान के पास आज के दौर के लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इन्हें किसी भी दुश्मन का सामना करने का हौसला देते हैं। टैंक्स हों या फाइटर जेट्स, मिसाइल्स हों या रेडार सिस्टम्स, पाकिस्तान की फौज हर तरह के हथियार से लैस है जो इन्हें बैटलफील्ड में स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीद ही नहीं जाती, बल्कि पाकिस्तान अपने मुल्क में ही इन्हें बनाता भी है, जो इस बात का सबूत है कि हम किसी से भी कम नहीं। पाकिस्तान की फौज सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये दुनिया भर में अमन के लिए भी अपना किरदार अदा करती है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस हो या किसी भी मुल्क में आफत के वक्त मदद, पाकिस्तान की फौज हमेशा सबसे आगे रही है। और ये बात दुनिया ने भी तस्लीम की है कि पाकिस्तान की फौज अपनी प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत के लिए जानी जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक है, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, पाकिस्तान की ताकत सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं, बल्कि समुंदर में भी हमारा लोहा माना जाता है। पाकिस्तान की नेवी अपनी जानबाज जवानों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ समुद्री हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर लंबा है और इसकी हिफाजत करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन पाकिस्तान की नेवी दिन रात मेहनत करके ये जिम्मेदारी निभाती है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। नेवी के जवान खुले समुद्र में मुश्किल हालात का सामना करते हैं, चाहे वो तेज लहरें हों या गर्म हवा, ये अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। पाकिस्तान की नेवी समुद्र में अमन और स्टेबिलिटी के लिए काम करती है और पायरेसी, स्मगलिंग जैसी गैर कानूनी हरकतों को रोकने में भी अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की नेवी के पास आज के दौर के मॉडर्न वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इन्हें समुद्र में किसी भी चैलेंज का सामना करने का मुद्दा बनाते हैं। हमारी सबमरीन्स चुपके से दुश्मन के इलाकों में जाकर उन पर नजर रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकती हैं। नेवी के फाइटर जेट्स समुद्र में दूर तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की खबर तुरंत दे सकते हैं। पाकिस्तान की नेवी अपनी टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रही है ताकि हम किसी भी समुद्री ताकत से निपटने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की नेवी सिर्फ अपने समुद्री हालात की हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि दुनिया भर में अमन के लिए भी काम करती है। हमारी नेवी इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करती है और दूसरी नेवीज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। पाकिस्तान की नेवी पायरेसी के खिलाफ इंटरनेशनल एफर्ट्स में भी शामिल है और समुद्र को सबके लिए सेफ बनाने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान की नेवी अपनी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के दम पर दुनिया भर में अपना नाम बना चुकी है और हमारा ये वादा है कि हम आगे भी समुद्र की हिफाजत करते रहेंगे। गाइस, अब बात करते हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान एयरफोर्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसे पीएएफ भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु सेनाओं में से एक मानी जाती है।
इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने अपनी बहादुरी और तकनीकी कौशल से सबको प्रभावित किया है। ये वो शाहीन हैं जो आसमान में अपनी उड़ान से दुश्मन के होश उड़ा देते हैं। इनकी ट्रेनिंग और इनका समर्पण इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। ये सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक गर्व का प्रतीक है। इनकी तेजी, इनकी शूरियत और इनकी हिम्मत देखने लायक होती है। जब ये आसमान में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान भी इनके आगे झुक जाता है। इनकी हर उड़ान में एक नया जोश और जुनून होता है और इनकी हिम्मत देखने लायक होती है। ये सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के गर्व के लिए भी उड़ान भरते हैं। इनकी हर उड़ान में एक नया इतिहास रचने का जज्बा होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जेट्स सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत नहीं बल्कि इनकी डिजाइन और परफॉर्मेंस भी अद्वितीय है, जिनमें JF-17 थंडर और F-16 जैसे जहाज शामिल हैं। ये जहाज अपनी शक्ति और क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। ये जहाज अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पायलट्स की महारत की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी हर उड़ान में एक नया इतिहास रचने का जज्बा होता है। ये सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक गर्व का प्रतीक है। इन जहाजों की स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऐसी है कि दुश्मन के पास बचने का कोई चांस नहीं बचता। ये सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के गर्व के लिए भी उड़ान भरते हैं। और ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा, ये सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बहादुरी और तकनीकी कौशल की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये सारी दुनिया जानती है। चाहे वो इंटरनेशनल एयर शोज हों या ग्लोबल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ग्राउंड पे अपनी ताकत दिखाते हैं, वैसे ही हम आसमान में भी किसी से कम नहीं। हमारी वायुसेना की ताकत और क्षमता किसी से कम नहीं है, वैसे ही हम आसमान में भी किसी से कम नहीं। हमारी वायुसेना की ताकत और क्षमता किसी से कम नहीं है। ये सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक गर्व का प्रतीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की हवाई सरहदों की हिफाजत करे और वो ये काम पूरी बेबाकी से करते हैं। इनकी हर उड़ान में एक नया इतिहास रचने का जज्बा होता है और वो ये काम पूरी बेबाकी से करते हैं। ये सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के गर्व के लिए भी उड़ान भरते हैं। इनकी हर उड़ान में एक नया इतिहास रचने का जज्बा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फाइटर जेट्स इतने पावरफुल हैं तो इन्हें चलाता कौन है? ये सवाल वाजिब है क्योंकि इन जेट्स को चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही खास तरह की ट्रेनिंग और डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो भाई, इन्हें चलाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्सपीरियंस्ड पायलट्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर मुश्किल घड़ी में देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग और मेहनत देखने लायक है। ये पायलट्स दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो हर तरह की स्थिति का सामना कर सके। उनकी ट्रेनिंग में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। ये वो जवान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर देश की सेवा में लगे रहते हैं। अपनी जान हथेली पे रखकर ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो हर तरह की चुनौती का सामना कर सकें। उनकी ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस पर भी बहुत जोर दिया जाता है ताकि जब भी वतन को जरूरत हो तो वो अपनी जान निसार करने से पीछे ना हटें। उनकी ये तैयारी और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, तो वो अपनी जान निसार करने से पीछे ना हटें। ये लोग हर समय अलर्ट रहते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी ये कुर्बानी, ये जज्बा, ये हौसला, ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। इनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट को देखकर हर किसी का दिल गर्व से भर जाता है। ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। इनकी मेहनत और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये लोग हर समय देश की सेवा में लगे रहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग दुनिया की मुश्किल ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। यहाँ पर पायलट्स को हर तरह की सिचुएशन का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पायलट्स को हर तरह की सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो डॉग फाइट हो या फिर ग्राउंड अटैक। उनकी ट्रेनिंग में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो डॉग फाइट हो या फिर ग्राउंड अटैक। उनकी ट्रेनिंग में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है ताकि वो हर तरह की स्थिति का सामना कर सके।
और ये ट्रेनिंग ही इन्हें दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से एक बनाती है। उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों इतनी ताकतवर है। उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसके पीछे सिर्फ मॉडर्न फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि इन्हें चलाने वाले एक्सपीरियंस्ड पायलट्स का भी बड़ा हाथ है। उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, बल्कि इन्हें चलाने वाले एक्सपीरियंस्ड पायलट्स का भी बड़ा हाथ है। उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की हवाई सरहदों की हिफाजत करे, और वो ये काम पूरी बेबाकी से करते हैं। चाहे वो दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, ये शाहीन हमेशा तैयार रहते हैं अपने वतन की हिफाजत के लिए। इनकी ये डेडिकेशन, ये जज्बा, ये हौसला, ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की वो तारीख की जब हमने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ये वो तारीख है जो हमारे दिलों में गर्व और सम्मान की भावना भर देती है, जहां हमने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हमारी सेना ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस का परिचय दिया है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो या शांति की स्थापना का कार्य, हमारे सैनिक हमेशा आगे रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम किसी के आगे झुकना नहीं जानती। हम अमन पसंद हैं, लेकिन जब बात हमारी जमीन, हमारी आन की आती है, तो फिर हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। हमारी सेना ने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई हो या देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हमारे सैनिकों ने हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा है। तो फिर हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। हमारी सेना की यही विशेषता है कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। चाहे वो 1969 की जंग हो या फिर 1971 की जंग, हमने हर बार अपने दुश्मन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। या फिर 1971 की जंग, हमने हर बार अपने दुश्मन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। हमारी सेना ने हर बार अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। हमने हर बार अपने दुश्मन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। हमारी सेना ने हर बार अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की जरूरत नहीं। हमारी सेना ने हर बार अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। और ये सिर्फ जंगों की बात नहीं है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भी जो जंग लड़ी है, वो अपनी मिसाल आप है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भी जो जंग लड़ी है, वो अपनी मिसाल आप है। हमारी सेना ने देश के अंदर भी शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमने अपने वतन से आतंकवाद का सफाया करने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है। हमारी सेना ने देश के अंदर भी शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमने अपने वतन से आतंकवाद का सफाया करने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है। हमारी सेना ने देश के अंदर भी शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तानी कौम किसी के आगे झुकना नहीं जानती। हमारी सेना ने हर बार अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। हर बार जब भी किसी दुश्मन ने हम पे आंख उठाई है, हमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। हमारी फौज के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया है। 1965 की जंग में हमने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक का सामना किया और उसे नाकों चने छबवा दिए। हमारी फौज की ये बहादुरी आज भी दुश्मन के जहन में डर पैदा करती है। 1971 की जंग में हम अलग हालात में थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने दुश्मन को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान को तोड़ने की किसी की जरूरत नहीं। और आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो हमने अपनी मिसाल आप पेश की। हमने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ जंग में अकेले नहीं हैं। आज भी हमारी फौज के जवान दिन रात हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ठंडे में, गर्मी में, बारिश में वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी फौज के जवानों का शुक्रिया अदा करें। उनकी ये कुर्बानी, ये जज्बा, ये हौसला, ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।